हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज क्लास 10वीं की चैप्टर नंबर 8 गोधली बुक का हिंदी चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 8 है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, और पूरे चैप्टर का निचोड़ पूरे ऑल ऑब्जेक्टिव कराने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसके जितना भी प्रश्न बनता है और प्रीवियस ईयर्स में भी जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारी चीज़ों को आज उन सारे प्रश्नों को बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना प्रश्न देखिए, पहले हम पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है, पेंसिल ले लेते हैं और पेंसिल लेने के बाद अपना पेन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है, पेन पेन पेन, चलो हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न अपना कह रहा क्या, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। ऑप्शन ए दिया है क्या, शंभू महाराज, बी दिया है लक्ष्मण महाराज, सी दिया है बिरजू महाराज और डी दिया है किशन महाराज। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बिरजू महाराज। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरजू महाराज। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अपना प्रश्न है, कह रहा पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। देखिए यह प्रश्न जो है 2018 ए में और 2019 ए में, यानी प्रथम पाली में जो है यह प्रश्न पूछा गया है, लगातार 2 साल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, 4 फरवरी 1938 को, 4 फरवरी 1937 को, 4 फरवरी 1936 को, 4 फरवरी 1935 को। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 4 फरवरी 1938 को इनका जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को हुआ था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर प्रश्न है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला तो उनकी उम्र क्या थी। ठीक है, जो इनको नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था तो इनकी उम्र क्या थी, यह पूछा जा रहा है। सर ऑप्शन देखिए, 27 ईयर्स, 26 ईयर्स, 25 ईयर्स और 24 ईयर्स। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 27 ईयर्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 27 ईयर्स। इनकी उम्र क्या थी, तो 27 ईयर्स थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा क्या, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। ऑप्शन ए दिया है लखनऊ घराने से, बी दिया है डुमराव घराने से, सी दिया है बनारस घराने से और डी दिया है इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी क्या हो जाएगा, लखनऊ घराने से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लखनऊ घराने से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। तो 6ठी पीढ़ी से, 7वीं पीढ़ी से, 9वीं पीढ़ी से और 8वीं पीढ़ी से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 7वीं पीढ़ी से। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7वीं पीढ़ी से। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जीत जीत मैं निरखत हूँ किसकी रचना है। यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ, अभी आपको बताया है वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि जीत जीत मैं निरखत हूँ जो है पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखा गया बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। ठीक है, कह रहा है साक्षात्कार, निबंध, आत्मकथा, स्मरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी साक्षात्कार। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार है मतलब इनका जो जीत जीत मैं निरखत हूँ इनका एक साक्षात्कार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी से वंशज है। ठीक है, यानी पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के वंशज है। ठीक है, इसके ऑप्शन देखिए यहाँ पे, गायन, भारतनाट्यम, कथक और वादन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा, कथक। ठीक है, वो कथक घराने के मतलब घराने से संबंध रखते थे पंडित बिरजू महाराज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा क्या, कितने वर्ष की आयु में बिरजू महाराज नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। ठीक है, यानी कह रहा है कि कितने वर्ष की आयु में बिरजू महाराज जो है नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। तो इसका जो ऑप्शन देखिए, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 4 वर्ष। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 6 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष की उम्र में क्या करने जाते थे, तो यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज जो है नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। ठीक है, अगला 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। और कितने वर्ष की आयु में, देखिए प्रश्न रिपीट है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न और 10 नंबर प्रश्न जो है सेम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन शुक्र है तो ऑप्शन गलती से यहाँ पे सी हो गया है। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा क्या, हिंदुस्तानी डांस अकादमी, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक मतलब हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है अकादमी कहाँ मतलब कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका दिया है, क्या कर रहा है, दिल्ली में, आगरा में, मुंबई में और कोलकाता में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी दिल्ली में। ठीक है, हिंदुस्तानी डांस अकादमी जो है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 12 नंबर प्रश्न है,
कह रहे क्या बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। बिरजू महाराज जो है किस कला से संबंधित है, उनके पास कौन सी ऐसी कला थी। ठीक है, जैसे में क्या है, जीत जीत में निर्गत हूँ, इससे समझ में आ रहा है कि जीत जीत में मतलब कुछ ऐसे नाटक वगैरह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सॉरी ए, नाटक कला से, नाट्य कला से। किस कला से जी, तो नाट्य कला से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 12 का ये, ऑप्शन नंबर ए, नाट्य कला से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बिरजू महाराज किसके परवाची बन गए। ठीक है, बिरजू महाराज जो है किसके परवाची बन गए। देखिए ध्यान से प्रश्न को, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में बच्चे छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे राजस्थानी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कथक और भांगड़ा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कथक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 14 नंबर प्रश्न है, कह रहे पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, यानी पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म, शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद, शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी शुक्रवार जो है बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था इनका जन्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अपना 15 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे, यानी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे, हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे। ठीक है, कह रहा है नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु, नृत्य में सफलता हेतु, यानी ऑप्शन नंबर देखिए रिपीट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी नौकरी छुटकारा पाने के लिए, नौकरी से छुटकारा पाने के लिए क्या कहते हैं, इनके जो पंडित बिरजू महाराज के जो बापूजी थे वो हनुमान जी से प्रसाद मांगे थे। हनुमान जी से मतलब ऐसे मनोकामना की इनका था क्या, कि नौकरी छूट जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अपना प्रश्न है, अगला 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा पंडित बिरजू महाराज की शिष्या है कौन है, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से पंडित बिरजू महाराज की शिष्य कौन है। कह रहे रेशमी वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी, कल्पना वाजपेयी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी रश्मि वाजपेयी। ठीक है, ध्यान रखिएगा रश्मि वाजपेयी, रेशमा रेशमी सब दिया है नहीं, रश्मि वाजपेयी। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है और यहाँ पे व्याकरण और सभी सब्जेक्ट को कराया जाएगा। ठीक है, कवर करने की कोशिश किया जाएगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इसका मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं CGL फैक्ट एटेटेस, वहां से जाके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 17 नंबर प्रश्न है, क्या कि दिल्ली में हिंदुस्तान डांस अकादमी, या जो दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका है। ठीक है, किनका था, कह रहा क्या दिल्ली में जो डांस म्यूजिक जो अकादमी था वो किनका था। यहाँ पे कह रहे निर्मला जी का, बिलास क्या कह रहे बिमला जी का, श्याम जी का, प्रतिभा जी का। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निर्मला जी का। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, निर्मला जी का जो है क्या है, तो दिल्ली में जो है डांस जो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक है वो उनका है, स्कूल जो है उनका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी। इनका जो देखिए यह प्रश्न है 2019 में और 2020 में पूछा गया। लगातार देखिए क्या है कि प्रश्न आ रहा है तो लगातार आ रहा है। ठीक है, अगले देखिए 19 में आया था और 20 में भी आया है, तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसे मतलब क्या है, इसको इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। अभी प्रश्न याद रखिएगा कि जो बाबूजी की इनकी मृत्यु है, पंडित बिरजू महाराज की उम्र क्या थी, तो 9 साल, यहाँ पे क्या कह 7 साल, 6 साल, 9.5 साल। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 9.5 साल। इनकी उम्र कितना थी, तो 9.5 साल थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 9.5 साल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, कह रहे बिरजू बाबूजी के साथ, ठीक है, बाबूजी के साथ पंडित बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था, यानी जो आखिरी प्रोग्राम दिए थे, जो इनके पिताजी और ये जो आखिरी प्रोग्राम दिए थे वो कहाँ था। ठीक है, कह रहे मैनपुरी में और इंद्रपुरी में, देवपुरी में, जनकपुरी में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मैनपुरी में। ठीक है, जो इनका लास्ट प्रोग्राम था और इनके बाद इनके पिताजी का मतलब इस लास्ट प्रोग्राम के बाद इनके पिताजी का डेथ हो गया, यानी उनका मृत्यु हो गया। तो कितने साल के थे वो, 9.5 साल के थे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैनपुरी में हुआ था सबसे लास्ट, जो इनका लास्ट प्रोग्राम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 20 नंबर प्रश्न है, कह रहे आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल, मतलब कितने 9 साल के थे। ठीक है, यानी कह रहा है क्या कि इसको 9 यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है। ठीक है, कह रहा है कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के पिताजी कितने साल के थे, तो यहाँ पे ऑप्शन 53 साल, 54 साल, 55 साल, 56 साल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 56 साल के थे। ठीक है, वो कितने साल के थे, तो 56 साल के थे जब इनका लास्ट आखिरी प्रोग्राम 56 साल के देखे, उसके बाद इनका डेथ हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज को तामील किसने, क्या कह रहा है, तालीम जो है, तालीम किसने मिली थी, किन से मिली थी। जो तालीम मतलब क्या होता है, इनकी शिक्षा मतलब क्या है कि पंडित बिरजू महाराज के तालीम मतलब को तालीम किससे मिली थी, तो कह रहे माता जी से, पिताजी से, पड़ोसी से, मित्र से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पिताजी से। ठीक है, पिताजी भी इनके कथक थे, यानी और भी नृत्य करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी किस नंबर का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 22 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि बिरजू महाराज ने गंडा बांधने
यानी गड्ढा क्या है, गड्ढा बांधने पर बाबूजी को गुरुदक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित किया, कितनी राशि अर्पित किया। ऑप्शन में दिया है क्या, 200, 300, 400, 500। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी टोटल कितने पैसे दिए थे, 500। पगड़ी बांधने के लिए कितने, तो 500 रुपया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, क्या है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। यानी बिरजू महाराज की जो शादी है कितनी वर्ष की उम्र में हो गई थी, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 18 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18। जो ये 18 साल के थे तो इनके शादी हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला आपका 24 नंबर प्रश्न है, कह रहा है बिरजू महाराज के सार्दिग्ध है। ठीक है, बिरजू महाराज के सार्दिग्ध है, यानी शाश्वती, भानुमति, सरस्वती, स्वाति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शाश्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाश्वती, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 25 नंबर प्रश्न है। अगला 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रश्मि बाजपेयी संपादक है। रश्मि बाजपेयी जो है संपादक है, करे नाटक रंग पत्रिका, क्रम रंग पत्रिका, नाटक राज, रंगमंच पत्रिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नटरंग पत्रिका। ठीक है, जो रश्मि बाजपेयी है वो नटरंग पत्रिका है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला रश्मि बाजपेयी है क्या है जी, नृत्यांग, अभिनेत्री, गायिका, नायिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी अभिनेत्री है। ठीक है, एक हीरोइन यानी अभिनेत्री है, ध्यान रखिएगा, रश्मि बाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला अपना 27 नंबर प्रश्न है, कह रहा क्या, पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज है एक गायक, लेखक, नृतक, कहानीकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी नृतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नृतक। और ये नाटक जो है, नाटक से मतलब नाटक से संबंध रखते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगले प्रश्न करे थे लोग। ठीक है, तो ये नृतक थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला 28 नंबर प्रश्न है, क्या क्या बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। ठीक है, बिरजू महाराज के जो साक्षात्कार किसने लिया, अर्चना ने, शाश्वती ने, दीपा ने, रश्मि बाजपेयी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी रश्मि बाजपेयी ने। जो रश्मि बाजपेयी ने जो पंडित बिरजू महाराज से साक्षात्कार लिए थे। ठीक है, इनसे मतलब शिक्षा लिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 29 नंबर प्रश्न है, क्या पंडित बिरजू महाराज किस मतलब लड़के को डांस सिखाते थे। पंडित बिरजू महाराज जो थे वो किस लड़के को डांस सिखाते थे। वो मतलब उनका कहना था कि हम मतलब नहीं रहेंगे तो ये लड़का मेरा नाम मतलब करेगा, मेरा नाम रख के लेगा। ठीक है, यानी इसका जो ऑप्शन है देखिए, राधे श्याम बंगला को, गौरी शंकर बंगला को, सीताराम बंगला को, राधे मोहन बंगला को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सीताराम बंगला को। ठीक है, यानी सीताराम बंगला को क्या करते थे, पंडित बिरजू महाराज नृत्य सिखाया करते थे। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, कह रहा है इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। इसका राइट आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कह रहा ऑप्शन शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा, रश्मि बाजपेयी। तो रश्मि बाजपेयी तो थी, तो इसका मतलब ये तो मतलब मानिए कि इसका हो नहीं सकता। ठीक है, ये कह रहा कि नहीं थी, तो ये तो थी तो नहीं हो सकता ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा, और इसको जो 30 नंबर प्रश्न है या फिर ऐसे 30 नंबर लिख के आपको और कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।